नाजरीन, पाकिस्तान के मशहूर सिंगर आतिफ असलम के लिए ये साल बहुत ही दुख भरा था। उनके वालिद की वफात हुई और फैंस ने समझा कि शायद आतिफ कुछ अरसा स्टेज से दूर रहेंगे, मगर सबके लिए हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वालिद के इंतकाल के चंद हफ्तों बाद ही आतिफ असलम फिर से कॉन्सर्ट्स करते हुए सामने आए। यहाँ फैंस डिवाइड हो गए। कुछ ने कहा कि शायद आतिफ असलम ने अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स निभाना जरूरी समझा, लेकिन दूसरी तरफ क्रिटिक्स कहते हैं कि क्या पर्सनल ग्रीफ के बाद फौरन स्टेज पर परफॉर्म करना ठीक था। मगर असल तूफान तब आया जब एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने आतिफ असलम को सीधा निशाने पर लगा दिया। न्यूयॉर्क के कॉन्सर्ट में एक फैन ने आतिफ असलम को पाकिस्तानी झंडा देने चाहा। लाखों फैंस की निगाहों के सामने आतिफ ने उस झंडे को न सिर्फ रिफ्यूज किया बल्कि उस फैन को साइड पे कर दिया। ये मोमेंट कैमरास में कैप्चर हुआ और इस पर शुरू हुई वो तनकीद जो आज हेडलाइंस बन चुकी है। और अब सीनियर जर्नलिस्ट मुबश्शिर लुकमान ने खुद सामने आकर कहा, जब अरिजीत सिंह 68,000 के क्राउड में इंडिया का फ्लैग लेकर जा सकता है तो फिर आतिफ असलम अपने मुल्क का फ्लैग क्यों नहीं उठा सकता? जो अपने मुल्क के लिए खड़ा नहीं हो सकता उस पे लानत भेजनी चाहिए। स्टेज परफॉर्मेंस के ऊपर पाकिस्तान का झंडा उठाने से इनकार कर दिया है क्योंकि अब वो पाकिस्तान से शिफ्ट हो रहे हैं। अब अगर ऐसे आदमी के ऊपर लानत ना भेजें तो आदमी क्या कहे? यूके में 68,000 क्राउड है, फुटबॉल स्टेडियम है और अरिजीत सिंह उनका इस वक्त नंबर 1 है पूरी दुनिया में और वो इंडियन झंडा उठा के आया। हाँ दोस्तों, यही वो बात थी जो मुबश्शिर लुकमान को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने आतिफ असलम पर खुलेआम लानत भेज दी। ना कॉन्सर्ट ना ग्रीफ, असल मसला था स्टेज पर पाकिस्तानी फ्लैग को ना उठाना, और इस वजह से आतिफ असलम की लॉयल्टी पर सबसे बड़ा सवाल उठ गया है। तो मुबश्शिर लुकमान कहते हैं कि एक आर्टिस्ट की असली पहचान उसकी कौम के साथ वफादारी है, और उनका मानना है कि आतिफ असलम ने स्टेज पर फ्लैग रिफ्यूज करके अपने मुल्क के फैंस के दिल दुखाए हैं। अब सवाल आपसे है कि आतिफ असलम वाकई अपनी कौम की इज्जत भूल गए हैं या फिर ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कंट्रोवर्सी का रूप ले बैठी। सवाल ये भी है कि आतिफ असलम वाकई पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन से कतरा रहे हैं या फिर ये बस एक गलत समझ है। फैंस डिवाइडेड हैं। कुछ कहते हैं कि आतिफ असलम का म्यूजिक और उनकी ग्लोबल पॉपुलैरिटी पाकिस्तान का फख्र है, जबकि दूसरी तरफ क्रिटिक्स का मानना है कि मुल्क के लिए इज्जत और रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले आती है। क्या आतिफ के कॉन्सर्ट उनके वालिद की वफात के बाद उनकी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स थी जिनको वो छोड़ नहीं पाए, या आतिफ असलम पर लानत भेजनी की असल वजह उनका प्रोफेशनल एटीट्यूड है या सिर्फ एक नैरेटिव बनाया जा रहा है? इसमें सचमुच कोई डीपर लॉयल्टी का मसला है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव स्टोरीज के लिए हमें फॉलो करना ना भूलिए।